दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से ये एक ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा पानी में बसा हुआ है। इस शहर में जो रास्ते हैं वो रोड्स नहीं बल्कि नदियां हैं। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको टैक्सी नहीं लेनी बल्कि होटल या इस शहर में कहीं भी जाना हो आपको नाव लेनी होती है, क्योंकि इस पूरे शहर में एक भी कार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये शहर विकसित नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा विकसित भी है और इसकी हिस्ट्री भी आपको हर मोड़ पर हैरान करती हुई मिलेगी। हम बात कर रहे हैं इटली के बहुत फेमस सिटी वेनिस की। दोस्तों, वेनिस की शुरुआत 5th और 6th सेंचुरी के आसपास मानी जाती है। ये वो दौर था जब रोमन एम्पायर का पतन हो रहा था और इसी दौरान उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर बार बार बाहरी लोग उस पर हमला कर रहे थे और इस हमले से बचने के लिए वहाँ की जनता किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थी। उस समय इटली के नॉर्थ ईस्ट में वेनिटोक नाम का एरिया मौजूद था, जिसके समुद्र में बहुत सारे छोटे छोटे दलदली आइलैंड्स मौजूद थे। ये दलदल से भरे हुए थे, इसलिए इन पर रहना आसान नहीं था। अब क्योंकि ये जमीन पानी से भरी हुई थी, इसलिए यहाँ खेती करना तो मुमकिन था, लेकिन यहाँ बसेरा बसाकर रहना मुश्किल था। पर जब रोमन एम्पायर के गढ़ इटली पर हर तरफ से हमले होने लगे तो मजबूरी में लोग इसी एरिया की तरफ भागकर आए। शुरुआत में ये जगह विदेशी हमलों से बचने के लिए एक टेम्परेरी ठिकाने के तौर पर चुनी गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनने वाला है। दोस्तों, इस शहर की सबसे अद्भुत बात ये रही कि ये पानी पर तो बसा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये छोटे छोटे 118 आइलैंड से मिलकर बना है। हर आइलैंड पर अपनी एक अलग कॉलोनी और वहाँ का एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन सभी आइलैंड्स को जोड़ने का काम करती हैं 115 कैनाल्स। और अगर आपको पैदल चलना है तो इस शहर में 400 से भी ज्यादा ब्रिज बने हुए हैं। लेकिन वास्तव में ये सब करना और इस दलदली आइलैंड्स वाली जमीन पर आशियाना बनाना कोई आसान काम नहीं था। पर इंसान एक ऐसा जीव है जो चांद पर और मंगल ग्रह पर भी रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए इस दलदली जमीन को एक शहर में बदलना नामुमकिन नहीं था। दोस्तों, जब पूरे इटली पर इन्वेडर्स हमला कर रहे थे तो इटली के कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए नाव का सहारा लेकर यहाँ पर आए थे और पहले लोग इसे दलदली जमीन समझते थे, इसीलिए यहाँ आने से डरते थे। पर मजबूरी में जब यहाँ आए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे इस जमीन के बारे में वो काफी कुछ समझ गए। जब नाव से ये बहुत सारे रिफ्यूजीज इस दलदली इलाके में उतरे तो उनमें से एक रिफ्यूजी दलदली जमीन में धंसने लगा और उसने अपने आप को बचाने के लिए नाव का चप्पू सीधा जमीन में धंसा दिया और थोड़ा नीचे जाने के बाद वो रुक गया और फिर उसके नीचे वो नहीं धंसा। यहाँ पर इन लोगों को ये आइडिया हो गया कि ये जमीन केवल ऊपरी परत पर ही दलदली है, अंदर ये मजबूत थी और इसी आइडिया ने वेनिस सिटी की बुनियाद रख दी। आइडिया ये था कि इस दलदली जमीन को बड़ी बड़ी लकड़ियों से सॉलिड बनाया जाएगा। इसी आइडिया पर वर्क करते हुए इन लोगों ने आसपास से कई सारी लकड़ियों का इंतजाम किया और अपने रहने के ठिकाने बनाना स्टार्ट किया। इन लोगों को देखते हुए इटली के और भी लोग यहाँ पर आने लगे और यहाँ आकर बसने लगे। दूर दूर से लकड़ियाँ लाना स्टार्ट किया गया और यहाँ पर लोगों ने अपने अपने घर बनाना स्टार्ट किया। इसमें होता ये था कि बड़ी मोटी और लंबी लकड़ी को जब इन आइलैंड्स की दलदली मिट्टी के ऊपर ठोका जाता था तो करीब 5 से 6 मीटर अंदर जाने के बाद उन्हें ठोस जमीन मिल जाती थी, जिसमें वो लकड़ी अच्छी तरह से फंस जाती थी और सख्त हो जाती थी, इतनी सख्त कि उसे हिलाया भी नहीं जा सकता था। ऐसी लाखों लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया और पूरा वेनिस शहर बस गया। लकड़ियों को 5 से 6 मीटर अंदर तक ठोका जाता और फिर एक सख्त प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ी लकड़ियों को बिछाकर ऊपर आसानी से ये लोग घर बना पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पानी में रहने की वजह से ये लकड़ियां क्या कभी खराब नहीं होंगी? तो दोस्तों, लकड़ियां हवा के संपर्क में आने से खराब हो सकती हैं, लेकिन लकड़ी जब पानी के अंदर हो तो वो आसानी से खराब नहीं होती। ऊपर से यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां लगाई गई थी और इसी वजह से तकरीबन 1500 साल बीत चुके हैं और अब भी जब इन लकड़ियों को निकाला जाता है तो ये वैसे की वैसी ही निकलती हैं। माना जाता है कि जिन लकड़ियों के पिलर्स पर पूरा वेनिस शहर टिका हुआ है वो टोटल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हैं। इन लकड़ियों के पूरे फाउंडेशन और ऊपर लाइम स्टोन की नींव के ऊपर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। शुरुआत में वहाँ के लोगों ने लकड़ी के घर बनाए, उनमें ईंटें और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐड किया, लेकिन वजन
सा न बढ़ जाए, इसलिए वहाँ आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग 3 मंजिल से ज्यादा नहीं बनाई गई। दोस्तों धीरे धीरे ये आइडिया सुपर डुपर हिट हो गया और धीरे धीरे जितने भी आइलैंड थे वो घरों से भरने लगे। लेकिन अब बारी थी इन सभी आइलैंड्स को एक करने की, क्योंकि लोग आपस में आसानी से इंटरेक्ट करके बिजनेस कर सकते थे और एक शहर की जो सारी जरूरतें होती हैं वो पूरी कर सकते थे। हालांकि शुरुआत के 500 सालों तक ये सभी आइलैंड एक दूसरे से अलग ही थे और यहाँ तक जाने का रास्ता केवल नाव ही थी। लेकिन जब आबादी ज्यादा बढ़ने लगी तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी आइलैंड्स को लकड़ी के ब्रिजेस से जोड़ना स्टार्ट किया गया। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा स्टोन्स के ब्रिज भी बनाए गए और इसीलिए आज इस शहर में छोटे बड़े तकरीबन 400 से भी ज्यादा ब्रिज हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। धीरे धीरे इस शहर की आबादी बढ़ने लगी और जब आबादी 1 लाख से ज्यादा हो गई तो वाटर रिसोर्स कम पड़ने लगे, पीने के पानी की दिक्कत हो गई। भले ही ये शहर पानी के बीच बसा है पर ये समुद्री पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। वेनिस में इतनी बड़ी आबादी को पीने लायक पानी मिल सके ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं था। यहाँ पर कैनाल्स थी पर ये समुद्री कैनाल्स थी, ना कि कोई नदी। इसीलिए पीने लायक पानी शुरुआत में इटली से ड्रम भर भर के लाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये तरीका बहुत महंगा साबित होने लगा और जब यहाँ की आबादी तकरीबन 1,60,000 से ऊपर हो गई तो इस शहर को एक बहुत बड़ी पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ा और तब वेनिस के इंजीनियर्स ने अपना दिमाग चलाया। दरअसल वेनिस शहर के आसपास अब भी कुछ ऐसे आइलैंड्स बचे हुए थे जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी और इन आइलैंड्स पर कोई रहता भी नहीं था। तो इंजीनियर्स ने इन आइलैंड्स पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए जहाँ बारिश के पानी को जमा किया जा सकता है। इन गड्ढों की दीवारों को पत्थरों और चिकनी मिट्टी से वाटरप्रूफ बनाया गया ताकि अगल बगल का समुद्री पानी इनमें ना जाए। इन गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी नहीं जमा किया जाता था, बल्कि वेनिस के इंजीनियर्स ने इसके भी आगे का सोचा था। इन लोगों ने वेनिस के जो बाकी के आइलैंड्स थे जहाँ लोग रहते थे, इन लोगों के घरों के ऊपर भी जो बारिश का पानी आता था उस पानी को पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर जोड़ दिया और इस तरीके से केवल इन आइलैंड्स ही नहीं बल्कि वेनिस सिटी के सभी आइलैंड के ऊपर जो बारिश होती थी वहाँ का पानी भी इन गड्ढों में लाकर जमा किया जाने लगा और यहाँ की वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस शहर को बसाने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग रहने लगे जिसकी वजह से ये शहर धीरे धीरे अमीर भी होने लगा। 9th और 14th सेंचुरी के बीच वेनिस शहर एक ट्रेड सेंटर बनकर उभर आया और इसके लिए जिम्मेदार थी इसकी लोकेशन। वेनिस यूरोप और एशिया के बीच में था जिस वजह से दोनों कॉन्टिनेंट्स को ये जोड़ रहा था और पानी पर बसा होने की वजह से समुद्री ट्रैवल का ये बहुत बड़ा सेंटर बन गया। यहाँ से मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सोना और चांदी जैसी बहुत सारी चीजों का बिजनेस होना स्टार्ट हो गया। वेनिस में बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए, दुनिया भर के बिजनेसमैन समुद्री जहाजों से यहाँ आने लगे और इस वजह से ये शहर अपने पीक टाइम पर इतना ज्यादा अमीर हो गया कि इसे उस टाइम फ्लोटिंग सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों वेनिस अब थोड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जी रहे हैं जिसकी वजह से साउथ और नॉर्थ पोल में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और समुद्री लेवल्स को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे आइलैंड्स ऑलरेडी दुनिया से गायब हो चुके हैं और बहुत सारे आइलैंड नेशंस को ग्लोबल वार्मिंग से काफी ज्यादा खतरा है। मालदीव जैसे देश भी इनमें बड़ा नाम है और यही हाल वेनिस का भी है। अगर सी लेवल इसी तरीके से बढ़ता रहा और इसे नहीं रोका गया तो साइंटिस्ट का मानना है कि अगले 80 सालों में ही वेनिस शहर पूरी तरीके से डूब जाएगा। दोस्तों आपको एक फैक्ट और जानना चाहिए, वेनिस भले ही इटली में है लेकिन क्योंकि इसे इन्वेडर्स से बचाने के लिए बनाया गया था इसीलिए ये अपने आप में एक अलग देश था और 1866 तक ये एक आजाद देश ही था। 1866 में ये इटली का हिस्सा बना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।